हम हिंदुओं को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या पद्धति है, सुनिए। आपका जब भी व्रत आए, जो भी आपने व्रत रखा है, आप उस व्रत में क्या करें कि सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाएं और आज पूरा दिन आपको भगवान को ही समर्पित करना है। सवेरे जल्दी उठें, स्नान करें, स्नान करके सुबह पूजा में लगें। पूजा जब हो जाए तो ध्यान लगाएं, आंख बंद करें और भगवान की छवि का दर्शन करें। भाव बनाएं, भाव बनाइए कि नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो रहे हैं। भाव बनाइए कि प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की गोद में बैठे हैं और आप भी भाव बनाइए कि मैं भी वहीं खड़ा होकर भगवान के चरणों का दर्शन कर रहा हूँ। भाव बनाइए कि यशोदा माता दही मंथन कर रही हैं और आप देख रहे हैं कृष्ण माँ यशोदा की साड़ी पकड़कर कहते हैं, माँ भूख लगी है, दूध पिला दे। माँ ने मंथन को छोड़ा और स्तनपान कृष्ण को कराया। आप दर्शन कर रहे हैं किस प्रकार कन्हैया माँ का दूध पी रहे हैं। आप भाव बनाइए कि भगवान गोपियों के घर माखन लेने गए और प्रेम पूर्वक गोपियां गोद में बिठा बिठा के अपने हाथ से लाला को मक्खन खवा रही हैं। एक भाव बनाइए, मन को एकाग्र करिए और चित्त को साध कर भाव बनाइए कि हम कृष्ण की कृपा को महसूस कर रहे हैं, उनकी लीला का दर्शन कर रहे हैं। लीला कभी हुई थी त्रेता द्वापर युग में, आज आप त्रेता में चले जाइए और एक एक लीला का अपनी इन आंखों से दर्शन करिए। भाव की एक इमेजिन करिए, एक भाव बनाइए, कल्पना कीजिए कि आप जब भगवान मिट्टी खाए, माँ ने कहा मुंह खोल, मुंह खोला, पूरा संसार नजर आया। आप भी दर्शन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भगवत चर्चा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन कीजिए और कथा कीर्तन भजन में, दान पुण्य में अपने घर बच्चों को बुलाओ, बच्चों को भोजन कराओ, इस भाव से कि ये भगवान ही तुम्हारे घर आए हैं। बेटियां आए तो समझना कि तुम राधा रानी को खिला रहे हो और बालक आए तो समझना कि तुम मुरलीधर को ही खिला रहे हो। भगवान खा रहे हैं, श्री राधा जी खा रही हैं। उन बच्चों में राधा कृष्ण का दर्शन करने की आदत बनाओ, फिर भगवान का ही नाम जपो और लोगों के घर जाओ और वहां भी कीर्तन करो। लोगों को अपने घर बुलाओ, आज व्रत है और व्रत है तो लोगों को बुलाओ, सारे लोग कीर्तन करो। फिर आपके पड़ोस में जो 10 घर 20 घर हैं, सबके घर कीर्तन करते करते अपने घर से ही ढोलक झांझ मजीरा लेते हुए कीर्तन करते हुए अपने गांव में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में घूमो और कीर्तन करते हुए सबको जोड़ो। तुम बच्चों को भी जोड़ो, बूढ़ों को भी जोड़ो, बेटियों को भी जोड़ो, माओ को भी जोड़ो, सबको जोड़ो और सारे लोग मिलजुल कर पूरे गांव में कीर्तन करो। घर घर जाके कीर्तन करो और घर घर जाके झोली फैलाओ और कहो कि यदि हमें कुछ देना है तो हमें कृष्ण नाम की भिक्षा दे दो। तुम भी इस नाम में सम्मिलित हो जाओ और हमें यही भिक्षा दो कि तुम कृष्ण का नाम जपोगे। यही तो भिक्षा है, यही तो पागलपन है, यही तो भक्ति का प्रचार है, यही तो भगवान को अच्छा लगता है। एकादश स्कंद पढ़ेंगे तो यही लिखा है कि तुम्हें ढोलक मजीरा लेकर गांव में निकल जाना है, नाम का प्रचार करना है, नाम सुनाना है, पागलों की तरह नाचना है, पागलों की तरह झूमना है और दुनियादारी क्या कहती है वो सब भूल कर भगवान नाम में लग जाओ। यही व्रत है। व्रत का अर्थ ये नहीं कि खाए पिए, मूंगफली खा लिया और बढ़िया बर्फी खा ली, हलवा खा लिया आलू का, बादाम का और बस सो रहे हैं पांव पसारे। व्रत चल रहा, सो रहे हैं, दिन भर सोया। व्रत के दिन सोना पाप है। व्रत के दिन तो कीर्तन हो, दिन भर भजन हो, दिन भर भगवान चर्चा हो, आपके घर में रोज हो। बस यही एकादशी है। पहले के जमाने में संडे की छुट्टी नहीं होती थी, वो तो अंग्रेजों के द्वारा संडे की छुट्टी मिली। हमारे भारत में पहले एकादशी की छुट्टी हुआ करती थी।
हाँ, पहले महीने में 2 छुट्टियां मिला करती थी। एकादशी की छुट्टी हुआ करती थी। क्यों? ताकि एकादशी को लोग छुट्टी पर रहें तो घर भर में प्रेम पूर्वक वो भजन कीर्तन कर सकें, इसलिए छुट्टी मिला करती। आजकल छुट्टी मिलती है तो लोग गोलगप्पे खाने चले जाते हैं। छुट्टी का भी सदुपयोग नहीं करना जानते लोग। गोलगप्पे तो हर जन्म में मिलेंगे। तुम्हारे गोलगप्पे खाते समय जो गिर जाता है ना, उस पर भी चींटियां लग जाती हैं, उस पर भी चींटे लग जाते हैं। गोलगप्पे का स्वाद तो चींटी भी लेती है। तुम स्वाद लेने नहीं आए, तुम तो बची जिंदगी को भगवान में लगाने आए हो। खाओ पियो, हम ये नहीं कहते कि अब खाना पीना बंद कर दो, ना, खाओ, अपनी जिंदगी आनंद से जियो, परंतु भगवान को याद करके जियो। एकादशी का व्रत करते, एकादशी के दिन कुछ नहीं खाते। द्वादशी को अम्बरीश जी पानी पी लिए एक दिन। द्वादशी को, एकादशी को कुछ ना खाओ, द्वादशी को चावल खा के ही व्रत को पूरा करना चाहिए। जल पीकर पूरा किया। दुर्वासा जी आए, मुझे भोजन नहीं कराया, जल जटा को पटक दी, कृत्या प्रकट भई। परंतु भगवान की कृपा से आज अम्बरीश ने प्रार्थना की, दुर्वासा जी की किसी ने रक्षा नहीं की। भगवान को कोई गालियां दे दे तो शायद भगवान माफ भी कर दें, पर भक्त का अपमान किसी ने कर दिया तो माफ नहीं करते। इसलिए आज भगवान स्वयं अम्बरीश से कह रहे हैं कि इनको माफ कर दो। माफ किया अम्बरीश ने, और दुर्वासा जी का